हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश पापा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की तो ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। और यहाँ मैंने अपना नंबर दे दिया है 8059041145 8059041145। अगर आपका मन करे तो मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो आप इस नंबर पर। तो चलिए, पिछले टॉपिक तक हमने पढ़ लिया था कि भैया सेल वॉल क्या है। दोबारा से एक बार देख लो। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करती है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सेल को, ठीक है। और ये सेल वॉल मिलेगी किसमें, ये मिलेगी केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देख ली हैं दोनों, उन्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, तब तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं मिलती। इसके बाद आती है दूसरी मेम्ब्रेन जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक उसमें दिखाई दे रही है आपको बाहर वाली, ये तो है सेल वॉल। और ये जो रेड उसमें या मरून उसमें दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लैक वाली है सेल वॉल, सॉरी, और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है भाई, ये इधर देख लो, फिजिकल बैरियर है फॉर द सेल, सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये देख रहे हो भाई, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है, जो साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, उसे अंदर का अंदर रखती है और बाहर की चीज़ों को बाहर रखती है, ठीक है। एक तरह का बैरियर है। और ये काम करती है एज ए सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के रूप में, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस में ये क्या होता है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, सराउंडिंग द सेल होती है और आउटर सरफेस। और इसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी आप पढ़ चुके तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो अंदर लिक्विड वाला जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स वाटर है, सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब है। और ये किस में हेल्प करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक पेपर के ऊपर। तो चलिए, हेलो एवरीवन। वैसे तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई सेल वॉल है क्या, सेल मेम्ब्रेन है क्या, साइटोप्लाज्म है क्या, लेकिन यहाँ पे हम समझने वाले हैं इन तीनों के साथ साथ इन तीनों के फंक्शन क्या हैं, इन तीनों का काम क्या है। तो सबसे पहले यार मेरे भाई ये समझो कि सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और सेल वॉल मुझे बताओ किस में मिलेगी, केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगी। और सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का काम है सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक फ़ोन होता या ये रिमोट है एसी का, अगर मैं इस पर लेमिनेशन कर दूं या इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा दूं तो वो लेयर क्या करेगी, वो इसे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी जो कि यहाँ पे सेल वॉल कर रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है अपने सेल वॉल के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ होगी, वो सेल के अंदर है। दिखाई दे रहा है आपको, सेल के अंदर है। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम है एक बैरियर की तरह काम करना। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, सेल के अंदर। जैसे हमारे घरों में जो रूम होते हैं तो आप चारों तरफ दीवार लगी होती है जिससे हमारी प्राइवेसी बनी रहती है, ठीक है। तो ये एक बैरियर की तरह काम करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है सेल मेम्ब्रेन ने जिसे कवर किया हुआ है चारों तरफ से, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसके अंदर कुछ लिक्विड है, जेली लाइक है, सॉल्ट्स हैं, कुछ वाटर है, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म का काम क्या है, इस साइटोप्लाज्म का काम है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऊपर आपको अपना नंबर दे दिया है 8059041145 8059041145। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस मैं आपको समझाऊं उससे पहले यार आपने ना एक मुहावरा सुना होगा, पैरों तले ज़मीन खिसकना। सुना है या नहीं सुना? आज उस पर आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, पहले देख लो खुद ही। देख लिया, कैसा लगा? चलिए अब हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जब मैं अभी आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल है इसका मतलब हम आपको बाद में समझाएंगे। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब होता क्या है, देखो इस चीज़ को इस तरह से समझो कि जीवन में मान के चलो एक रिच पर्सन है, यानी कि अमीर आदमी है, और एक है भिखारी। तो जो अमीर आदमी है वो भिखारी को पैसे देगा या भिखारी अमीर आदमी को पैसे देगा? आप कहोगे यार सर जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को पैसे देता है, ना कि कम वाला ज़्यादा वाले को। द सेम वे
टेक्स प्लेस इन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट डायरेक्ट नहीं होता, वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ से लो वाटर की तरफ वो मूव करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब देखो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में। जब भी मेरे भाई ऑस्मोसिस की बात हो तो समझ लेना कि जो मूवमेंट है वो केवल वाटर की बात हो रही है, पानी की बात। यहाँ पे देखो, आपने ये अपने घरों में भी देखा होगा कि जब हमारे घर में खीर वगैरह बनती है तो हमारी मम्मी उसमें किशमिश डालती हैं, रेजिन डालती हैं, तो वो जो रेजिन है वो फूल जाती है। आप देखो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेट में ये कुछ रेजिन्स रखी हुई हैं, ठीक है, रखी हुई हैं, किशमिश है ये। जब हमने ये किशमिश किस में डाली, पानी के अंदर डाली, तो ये पानी के अंदर डालने के बाद काफ़ी देर रखने के बाद अब आप देखो ये पानी के अंदर हमने डाली। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये फूल चुकी हैं, देख रहा है, इनका साइज़ अब सोलन हो चुकी हैं। तो इन जो रेजिन का जो टुकड़ा था, जो रेजिन के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो थी, आउटर लेयर, उसने किस तरह से काम किया, उसने काम किया एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसने काम किया है इसकी तरह। और पानी जब हमने कटोरी के अंदर एक पानी भर के रखा, या उसने जार में जो पानी भर के रखा, तो उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था और किशमिश के अंदर जो पानी का अमाउंट था वो कम था। तो अभी हमने बताया हाई से लो की तरफ, अमीर से गरीब की तरफ पानी का ट्रांसफ़र होगा थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दो रेजिन दिखाई दे रही हैं, रेजिन का मतलब है किशमिश, ठीक है। एक आपको ये दिखाई दे रही है छोटी सी, और एक आपको ये दिखाई दे रही है पानी के अंदर। तो ये कॉमन सी बात है, क्योंकि ये पानी के अंदर है काफ़ी टाइम से, तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी इसके अंदर चला गया है और ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो गई है। भाई हमने अभी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस है। तो अब ये जो देख रहे हो आप, पतली सी जो रेजिन है, इसके अंदर जो वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम है ऑलरेडी। तो अब क्या है, जब हमने इसे पानी के अंदर रखा दूसरी वाली किशमिश को, तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, पानी ज़्यादा था, और ये जो स्किन है, मतलब इसका जो छिलका है किसका, किशमिश का, वो वर्क कर रहा है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके थ्रू वाटर अंदर गया है, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, और अंदर की कंसंट्रेशन पानी की कम थी। देखो एक इस चीज़ को इस तरह से समझो भाई, एक अमीर आदमी है और एक भिखारी है। तो अमीर आदमी भिखारी को पैसे देगा या भिखारी अमीर आदमी को पैसे देगा? यानी कि जिसके पास ज़्यादा है वो उसको देगा जिसके पास कम है। तो ऐसे ही जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ पानी का मूवमेंट होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यही कहलाता है ऑस्मोसिस। तो आई होप कि इस प्रैक्टिकल से ये आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप देख लो। वी नो दैट रेजिन्स स्किन्स आर सेमी परमिएबल। जो रेजिन का जो छिलका है, जो स्किन है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मूव्स टू एन एरिया ऑफ लेसर वाटर कंसंट्रेशन। हमने यही वाली बात तो की थी कि हाई से लेस की तरफ, अमीर से भिखारी को दिया जाएगा पैसा, ठीक है। द रेजिन्स डिड नॉट हैव मच वाटर इनसाइड। और रेजिन्स जो थी उनके अंदर तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था, तो यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे ज़्यादा थी, बाहर की तरफ ज़्यादा थी। इसीलिए बाहर से जो कटोरी के अंदर हमने जो पानी रखा था, या जार के अंदर जो पानी रखा था, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता हुआ किसके अंदर चला जाता है, रेजिन के अंदर चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्यूज़न। अब देखो, जिसे ऑस्मोसिस समझ में आ गई उसे डिफ्यूज़न भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऑस्मोसिस जब भी हो मेरे भाई तो याद रखना वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन डिफ्यूज़न के अंदर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। देखो मैंने वाटर की जगह केवल सब्सटेंस रख दिया, पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा दिखा दूँ आपको, द मूवमेंट ऑफ, मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रखा था, यहाँ पे रख दिया मैंने द movement of substances through a selectively permeable membrane from a region of high concentration to low concentration is called diffusion.
ठीक है। अब हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, अब हम पानी की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो ही होगा वैसे ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो इस वाले पार्ट में अभी हम इतना ही बात करेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जो मेरा तरीका है वो अच्छा लग रहा होगा। इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नंबर नोट कर लो 8059041145, 8059041145 मेरा नंबर है। मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।